हेलो एवरीवन, मैं अभिनव साठर और स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, टोटल एंड टोटल फ्री वीडियोस आप ही के लिए। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि सर आपके एमसीक्यूज कहां से लेते हैं, आपका सोर्स क्या है, आपका कंटेंट कहां से लेते हैं और हम इस कंटेंट को कैसे ले सकते हैं, या हाउ कैन वी गेट आवर हैंड्स ऑन दिस कंटेंट। तो हम मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं ई कंटेंट। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स का ई कंटेंट आ चुका है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भर सकते हैं और हमारी टीम आपके पास जरूर पहुंचेगी। आपके डिटेल्स उसमें चाहिएंगे तो डिटेल्स अच्छे से भरिएगा एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। ये कंटेंट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें एमसीक्यूज हैं, इसमें पीवाईक्यूज हैं, इसमें थोड़ा आपका ई कंटेंट जो लर्निंग है, नोट्स हैं, वो भी है। तो अगर आप ये कंटेंट चाहते हैं तो जरूर डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक जरूर करें। तो इस वीडियो में हम जाना चालू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज और आवर इकोनॉमी। जी हाँ, विलेज ऑफ पालमपुर टॉपिक लिया है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे, कुछ बिगिनर्स लेवल देखेंगे और कुछ अचीवर्स लेवल भी देखेंगे। अचीवर्स लेवल को देखेंगे कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स रहेंगी, क्या शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगी। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। तो पहला प्रश्न आपके सामने ₹0 का, विच इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर पता है हमको एक विलेज है जो कि क्या डिपेक्ट करता है, एक यूपी का टॉपिक जो आपका टिपिकल विलेज है उसको डिपेक्ट करता है। तो उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश आता है किसमें, गंगा प्लेन में। और गंगा प्लेन में मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग। तो सिमिलरली आप पालमपुर की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे भी क्या मेन एक्टिविटी होगी, फार्मिंग होगी, फिशिंग हो गई, डेयरी हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो हो गई, ये अदर एक्टिविटीज, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फार्मिंग। डैश इज अ बिग विलेज इज 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर से 3 किलोमीटर पे कौन सा बड़ा विलेज हमको देखने को मिलता है। अगेन ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द बुक है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द बुक जो है पालमपुर से 3 किलोमीटर जो उससे बड़ा विलेज है वो है आपका रायगंज। क्या है आपका, रायगंज है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। द शेड्यूल कास्ट कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इन पालमपुर। बिल्कुल सही बात है। नो हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड कनेक्शंस। बिल्कुल गलत बात है। हमने देखा कि पालमपुर में प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और स्कूल हैं। स्कूल भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, बट हाँ प्रॉपर जितनी एम्यूनिटीज हैं वो सब हमको कहाँ देखने को मिल जाती है, पालमपुर में देखने को मिल जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके सामने दूसरा ही ऑप्शन आ गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये भले ही एक उत्तर प्रदेश के एक टिपिकल विलेज को डिपेक्ट कर रहा हो, बट यहाँ पे क्या है, सारी फैसिलिटीज प्रॉपरली अवेलेबल है। तो प्रॉपर रोड्स हैं, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। Which among the following are the requirements for production of goods and services। ठीक है भाई, गुड्स एंड सर्विसेज मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, हमने 4 फैक्टर्स देखे थे। ये हो गया लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन नॉलेज, या आप कह सकते हो ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल। तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आंसर क्या जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। टूल, मशीनरीज, मनी, बिल्डिंग। देखो अब ये चारों क्या है, ये चारों आपके कैपिटल है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि भाई फिजिकल भी हैं, जाहिर सी बात है, बट आप अगर ध्यान से देखोगे टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग की जब मैं बात करता हूं तो टूल्स, मशीनरी और बिल्डिंग ये क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड कैपिटल है। वहीं की जब मनी की बात करता हूं तो मनी कौन सा आ जाता है, आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो ऑड वन आउट कौन सा हो जाएगा इसमें, सी, मनी। क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल आर विच टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड, ह्यूमन, वर्किंग, ऑल ऑफ दीज। तो अभी हमने बात करी थी किसके बारे में, कैश के बारे में, या आप कह लो मनी के बारे में। क्या था, एक वर्किंग कैपिटल था
ठीक है। वहीं जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो एक ऐसा कैपिटल होता है जो कि प्रोडक्शन में डेली यूज होता है या जो प्रोडक्शन को डेली चलाने के लिए जरूरी होता है, तो वो क्या हो जाता है आपका ये वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं किसकी, रॉ मटेरियल की, रॉ मटेरियल भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि क्या चाहिएगा, प्रोडक्शन में डेली रिक्वायरमेंट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी वर्किंग कैपिटल। Every production is organized by combining land, labor, physical capital and human capital, which are known as, अभी जैसा कि मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन पहले बताया था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आंसर क्या जाएगा इसका, सी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चारों कंप्राइज करके क्या बनाते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर बीघा, गुंठा एंड हेक्टेयर। देखो आपको बीघा, गुंठा और तो आपको ऑब्वियसली नहीं पता होगा, बट हेक्टेयर आप जानते हो कि क्या होता है, एक मेजरमेंट ऑफ लैंड यूनिट होता है, या एटलीस्ट आप जानते हो कि मेजरमेंट होता है, राइट। हेक्टेयर, डेकाटेयर, हेक्टेयर, किलोमीटर, ये सब क्या होते हैं, ये मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं। जब हम बीघा, गुंठिया की बात करते हैं और हेक्टेयर की बात करते हैं तो ये मेजरमेंट ऑफ लैंड होते हैं। क्या होते हैं ये, मेजरमेंट ऑफ लैंड होते हैं। इनमें लैंड को क्या करा जाता है, मेजर करा जाता है। हेक्टेयर क्या हो गई आपकी एसआई हो गई, और गुंठिया और बीघा क्या हो गया आपके लोकल हो गए। ठीक है, ये लोकल यूनिट्स हैं। हाँ भाई, जैसे बीघा की बात करी जाए तो बीघा आपके राजस्थान में भी चलता है, यूपी में भी चलता है, बट राजस्थान का बीघा और यूपी का बीघा बहुत डिफरेंट होते हैं साइज में। ठीक है, तो ये क्या है आपके लोकल मेजरमेंट लैंड है, जो कि अलग अलग लोकेलिटी में अलग अलग वैरी करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड। ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन पालमपुर फार्मर्स ग्रो डैश एंड डैश। ठीक है, रेनी सीजन की बात हुई, मतलब कौन सी सीजन की, खरीफ। ठीक है, अब देखो राइस, वीट, पोटैटो की जब मैं बात करता हूं तो ये क्या है आपके, ये आपके रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, हाँ पोटैटो जरूर क्या कह सकते हो कि आप भाई जायद है, खरीफ आ जाता है हिली एरियाज में, बट जनरली पोटैटो भी क्या है, एक टाइप का रबी क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोटैटो आ गया, रबी हो गया। ठीक है, तो ये 3 तो ऊपर के कैंसिल हो ही गए। आंसर क्या जाएगा आपका, ज्वार और बाजरा। तो ऐसे बेसिकली क्या करना है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इनपुट करके हमको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। ठीक है, द मेन रीजन वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या बात हो रही है, फार्मर्स का एबल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप, 3 डिफरेंट क्रॉप। ठीक है, 3 डिफरेंट क्रॉप की बात आती है तो मतलब प्रोडक्शन की बात आ रही है। ठीक है, प्रोडक्शन देखो, अब जब मैं बात करता हूं लैंड के बारे में, ठीक है, तो लैंड तो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, राइट। लैंड बेसिकली एक टाइप से लैंड एक ऐसा आप कह सकते हो फैक्टर प्रोडक्शन है जो कि फिक्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं हार्वेस्टिंग के बारे में। तो हार्वेस्टिंग तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन के बाद की बात है, प्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, तो वो एंड रिजल्ट है, तो ये भी क्या हो गया, हट गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करता हूं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज बेसिकली एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हट गया। ठीक है, इरिगेशन देखो, इरिगेशन क्या फिक्स हो रहा है क्या, जी हाँ, इरिगेशन फिक्स हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, पानी प्रॉपर तरीके से खेतों में पहुंचेगा तो पैदावार को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी इरिगेशन। टू ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर इज नोन एज। ठीक है, ग्रो मोर देन 1 क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड। ठीक है, मतलब हम एक ही पर्टिकुलर लैंड पे एक साल में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स ले रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग अपने सामने क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा इसका, ए मल्टीपल क्रॉपिंग। मिक्स्ड फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग में हम सेम टाइम मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रबी की फसल है तो गेहूं के साथ साथ हम कुछ और भी उगा रहे हैं। ठीक है, तो सेम टाइम क्या हम कर रहे हैं, अपनी मिक्स्ड फार्मिंग कर रहे हैं। मिक्स्ड हार्वेस्टिंग कुछ नहीं होता, मल्टीपल फार्मिंग की बात आती है तो वो दैट इज समथिंग दैट इज नॉट रिगार्डेड एज अ प्रॉपर टर्म फॉर मिक्स्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है, ट्रेडिशनल सीड्स नीड डैश इरिगेशन। तो इरिगेशन से रिक्वायर है ट्रेडिशनल सीड है। ट्रेडिशनल सीड की एक खास बात थी कि जो प्रोडक्शन था वो कैसा था, लो था।
ठीक है। तो अगर ज्यादा पानी दोगे प्रोडक्शन लॉस होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मोर हट गया, लेस एक ऑप्शन हमारे पास बच जाता है कि हाँ भाई लेस वाटर रिक्वायर करा करता था। मॉडरेट वाटर अगेन या तो हाई है या लो है, और नो तो होगा ही नहीं, पानी तो चाहिए ही चाहिएगा। आंसर क्या जाएगा इसका? बी, लेस वाटर। हायर यील्ड ऑफ क्रॉप्स वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ। हायर यील्ड की बात करी जाए तो टोटल प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ पाई, तो HYB सीड्स, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। इरिगेशन, जी हाँ। केमिकल फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल। और पेस्टिसाइड्स, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग है। ठीक है। तो इन मॉडर्न मेथड्स की वजह से क्या हुआ कि जो हायर यील्ड है या प्रोडक्टिविटी है उसको हम क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। तो आंसर क्या आएगा इसका? डी, 1, 2, 3 एंड 4। Farmers of which of the following states were the first to use modern farming methods in India? तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो हम किसकी बात करते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन कब आता है? तो 1960s के टाइम पे आता है। कब आता है? 1960s के टाइम पे आता है। तो सबसे पहले अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट्स ने इसका फायदा उठाया था तो किसने उठाया था? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीनों ने। किसने? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने। और इन्हीं स्टेट्स ने क्या करी? सबसे ज्यादा प्रोग्रेस भी दिखाई है। मध्य प्रदेश का भी नाम इसमें आता है वीट के टाइम पे, बट ओवरऑल प्रोडक्शन को, क्रॉप्स की बात करी जाए तो इन तीन के। तो आंसर क्या जाएगा? डी, ऑल ऑफ दीज। Modern farming methods require a great deal of dash so that the farmers now need more dash than before। ठीक है। तो क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड की एक डीमेरिट ये है कि इसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है। तो क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए बेसिकली। बहुत सारे इसमें आप कह लो कि मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो क्या हो गया? ये एक टाइप से फिक्स्ड कैपिटल हो गया। ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। ठीक है। पहला वाला ऑप्शन के हिसाब से पहला तो कैपिटल ही आएगा, राइट। तो हमारे पास दो वाइबल ऑप्शन है। ठीक है। ए हटा दो और डी हटा दो। ठीक है। नेक्स्ट की बात है, कैपिटल की बात आती है। तो कैपिटल अरेंज करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल के हमको क्या चाहिए? कैश चाहिए, हमको मनी चाहिए। आंसर क्या जाना है इसमें? बी, कैपिटल और मनी। अमंग ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डैश इज द मोस्ट अबैंडोन्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है भाई, लेबर, कैपिटल और लैंड की बात हो रही है। लैंड की जब हम बात करते हैं तो लैंड क्या होता है? फिक्स्ड होता है। और कैपिटल की भी क्या होती है? एक लिमिट होती है। ठीक है। तो ये तीन तो हट गए। लेबर एक ऐसी चीज है जो कि क्या है? अबैंडोनेंस में पाई जाती है। पॉपुलेशन की बात कर लो भाई साहब, 121 करोड़ है। ठीक है। 121 करोड़ है, पूरी दुनिया में 7 बिलियन से ऊपर लोग हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे अबैंडोनेंट लेबर क्या फैक्टर क्या है? यही लेबर है। और तो और ये लेबर इंक्रीज भी करा जा सकता है, डिक्रीज भी करा जा सकता है। बट जब हम लैंड की बात करते हैं तो वो फिक्स्ड है। Sugarcane is grown in Palampur, is sold to traders in dash in its raw form or as jaggery। ठीक है। तो अब क्या बात हो रही भाई? सबसे देखो, शाहपुर, राजगंज, रायपुर, रानीगंज। तो रायपुर, रानीगंज तो छोड़ दो। ठीक है। ये दोनों तो विलेज पास में भी नहीं है। हाँ, रायगंज और शाहपुर जो है पास में। बट जब हम शुगर केन की बात करते हैं क्या आ जाता है आपका आंसर? ए, शाहपुर। ठीक है। तो शाहपुर में बेचा जाता है इसको, और वहीं से क्या होता है? इसमें फर्दर प्रोडक्शन में करा जाता है, फर्दर उसको प्रोड्यूस कराया जाता है शुगर में और बाकी प्रोडक्ट्स में। Only dash percentage of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। ठीक है। तो देखो, मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन किसमें है? एग्रीकल्चर में। टोटल इंडिया की बात करें तो टोटल इंडिया में अराउंड 60 to 64% लोग किसमें इंडस्ड है? एग्रीकल्चर में। तो अब जब मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे इतने लोग इंडल्ज हैं, तो माइक्रो लेवल पे ज़्यादा लोग होंगे। तो हमारे पास वाइबल ऑप्शन क्या आता है? आपका 10, 20 और आपका 25। ठीक है भाई। 50 तो छोड़ दो, 50 तो मतलब बहुत ही, इससे इवन इससे कम हो गया, राइट। तो अब देखो 10, 20 और 25, तो 90% लोग तो वहाँ पे होंगे नहीं। ठीक है, कि जो फार्मिंग ही कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा था कि 450 फैमिलीज थी टोटल कितनी फैमिलीज थी? 450 फैमिलियां हुआ करती थी, उसमें से कुछ लैंडलेस लेबर्स भी थे। ठीक है। तो वाइबल ऑप्शन आता है हमारे पास 20 और 25। तो अब देखो यार, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो आपको आंख बंद करके तुक्का लगाना पड़ेगा। बट मैं बता देता हूँ, करेक्ट परसेंटेज इज 25। कितना? 25। ठीक है। तो ये दो तो अपन ने एलिमिनेट कर दिया, बी और सी में अपने पास आ गया। अब यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज नहीं पता, आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। बाद में आप देखो कि तो आपके पास कितने आपने सही करे हैं और उस हिसाब से प्रपोर्शन में आंसर लगा दो।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स ऑफ डेयरी आर लोकेटेड। अगेन रायपुर और आपका पालमपुर तो हट ही गया, ठीक है, ये दो तो हट ही गए। अगेन शाहपुर हो गया और रायगंज हो गया। आंसर क्या जाएगा इसका? रायगंज। तो शुगर केन कहाँ बिक रहा है? शुगर केन शाहपुर में बिक रहा है, और पर दूध कहाँ बिक रहा है? तो रायगंज में बिक रहा है। चलिए, ये तो थे तो आपके कुछ बिगिनर्स लेवल। अब हम बात करने वाले हैं अचीवर्स लेवल के हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस की। चलो, रीड द गिवन पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। पालमपुर हैज अबाउट डैश फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट डैश। द डैश अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ डैश इन द विलेज। ठीक है, चलो चलो पहला वाले में देखो पूरा स्टैटिस्टिक्स दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, स्टैटिस्टिक्स नहीं पता छोड़ दो, नेक्स्ट पे आओ। फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट, अब देखो यहाँ पे हमको क्या वर्ड मिला है? कास्ट मिला है। तो अब यहाँ पे कास्ट का है, दो जगह है, ठीक है, तो सी गया और ए गया, मतलब 450 600 हमारे पास क्या है? एक स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द डैश अपर कास्ट फैमिलीज, अब देखो यहाँ पे भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स है, छोड़ दो कोई बात नहीं। ओन द मेजॉरिटी ऑफ डैश इन द लैंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लैंड आ जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ डैश इन द विलेज, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो टोटल फैमिली कितनी है? 450 फैमिली है, उसमें से 80 अपर कास्ट फैमिली है और उनके पास क्या है? मेजॉरिटी ऑफ लैंड है। आंसर क्या जाएगा इसका? बी। ऐसे इन चीज़ों को सॉल्व करना। स्टैटिस्टिक्स नहीं पता हो इसमें मल्टीपल में तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें घबराने की कभी कोई बात ही नहीं है। रीड द गिवन पैसेज, चलो ठीक है एक बार और। द डैश इन द लेट डैश इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड डैश यूजिंग हाई यील्ड वेराइटी HYV। देखो HYV आ गया, ठीक है, मतलब हम किससे रिलेट कर रहे हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन से, ठीक है। तो पहले में तो क्या आएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो हमारे पास बी है और डी है, सी और एक कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेट किस में आता है? 1960s में आता है, ठीक है। तो ये कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। आंसर क्या जाएगा इसका? डी, ठीक है। तो इन ग्रीन रेवोल्यूशन, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस द फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस, ठीक है, यूजिंग हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड। आंसर क्या जाएगा इसका? डी। चलो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई साहब। इन मेनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ज़्यादा यूज़ करने से जो आपके मॉडर्न मेथडोलॉजी है या पेस्टिसाइड्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स है, ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल डिग्रेड हो जाती है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, ठीक है। चलो, केमिकल फर्टिलाइजर्स वर हेविली यूज ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2, ठीक है। हमारे पास अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। चलो अब डालो क्या यहाँ पे आगे, बिकॉज in many areas green revolution is associated with the loss of fertility because chemical fertilizers were heavily used during the green revolution। जी हाँ, both statement are true and statement 2 is the correct explanation of statement 1। आंसर क्या जाएगा इसका? A। Read the following statements and choose which one are true and which one are false। कोई बात नहीं भाई, देख लेते हैं। After land labor is the next necessary factor of production, ठीक है। Small farmer along with his family cultivate their own field, ये भी ठीक है। फार्म लेबर्स हैव द राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड, जी नहीं, बिल्कुल गलत है। इनको क्या दी जाती है? वेजेस दी जाती है। वेजेस टू फार्म लेबर्स आर ऑलवेज प्रोवाइडेड इन कैश, नहीं, बिल्कुल गलत है। इट माइट बी प्रोवाइडेड इन कैश बट इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन काइंड, मतलब कोई गुड्स देके या कुछ और चीज देके भी उनकी वेजेस जो है वो सेटल करी जा सकती है। तो हमारे पास आता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ऑप्शन देखते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, बी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है हमको, ठीक है। क्या करना है अपने को? इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्डिंग आर फिक्स्ड कैपिटल, तो ये बिल्कुल सही बात है। एज कंपेयर टू वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल इज यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल यूज अप नहीं होते, वर्किंग कैपिटल यूज अप हो जाता है। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या आपका गलत है?
Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and are immediately available to plants. बिल्कुल सही बात है. The continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil. तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, ऑप्शन नंबर 2 ही क्या है, सिर्फ गलत है. तो हमारे पास क्या आ जाता चाहिए, आंसर बिल्कुल आ जाना चाहिए. देखो 2 ओनली, डी क्या है, 2 ओनली. चलो, तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के बहुत सारे वेरियस कोर्सेज, वो भी एब्सोल्युटली 100% फ्री. आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता. आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे. आप आ सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com, और साथ ही साथ आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं. आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स जब हमारे वीडियोस देखते हैं तो 2 या 3 वीडियोस के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता. टोटल एंड टोटल फ्री एजुकेशन सिर्फ आप ही के लिए लेकर आता है मैग्नेट ब्रेन्स. आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे. चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने पीयर्स ग्रुप में, क्योंकि IASSO का एग्जाम आने वाला है, राइट. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.